प्रभु के जैसा हमें रहना है। यीशु मसीह मेरे अंदर है। मैं हर समय यही बोलता हूँ, प्रभु मेरे अंदर है। मुझे कब भी डिप्रेशन आया ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आ गया, चर्च में काम नहीं हो रहा है, इमीडिएटली मैं मेरी पत्नी कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। मैं ऐसा बोलते रहता हूँ, दोहराते रहता हूँ, स्तुति करते रहता हूँ, क्योंकि वो जो डिप्रेशन, वो चिंता, वो क्वेश्चन मार्क, वो नेगेटिव, ये सब शैतान देता है। कई लोग शैतान के जाल में फंसे हुए, वो डिप्रेशन, वो चिंता, वो निराशा, वो बंधनों में है। बाहर आना है, बाहर आके प्रभु में दीपक की तरह हम चमकना है, चमकना चाहिए। आपको देखकर कहना है, आपके पड़ोसी सब लोग, ये लोग ईमानदार लोग हैं, ये लोग अच्छी तरह चर्च जाते हैं, ये लोग अच्छी तरह फास्टिंग प्रेयर में अटेंड करते हैं, ये लोग अच्छी तरह घर में प्रार्थना करते हैं, इनकी से बात करने से मेरे मन में शांति मिलता है। ऐसा आपके पड़ोसी आपके पास आकर गवाही देना है। कब देंगे? जब आप प्रभु यीशु मसीह को दिखाओगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हाथ पकड़ के चलोगे, तब लोग आपके अंदर रोशनी देखेंगे। मैं हर समय यही कोशिश करता हूँ, प्रभु के लिए मैं सब कुछ छोड़ता हूँ। पहला मुझे प्रभु है, बाद में भी कुछ भी हो। प्रभु ने एक बार ना, यीशु मसीह की माँ और उनके भाई आए थे। यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे थे, सब लोग बैठे थे, भीड़ बैठे थे। तब उसमें से एक चेला ने कहा, प्रभु तुम्हारी माँ और भाई आए हैं। तो प्रभु ने विश्वासियों की ओर, चेलों की ओर हाथ दिखाकर कहा, जो पिता की, जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं वही मेरे भाई, माँ और बहन है। उनके चेलों के ओर हाथ दिखा के कहा। क्या समझ में आया आपको? परमेश्वर को सबसे फर्स्ट स्थान देना है, फर्स्ट पोजीशन देने वालों को बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर, उनको बहुत कुछ देते हैं। याद रखो, जिस नाप से आप नापते हो, मतलब क्या है बताए, चावल के लिए आटा मिलाने के लिए रोटी का आटा आप नापते हो ना, एक ग्लास रख के, उसी तरह आप प्रार्थना के लिए, चर्च आने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए जितना नापते हो उतना ही आपको आशीष मिलेगा। 5 मिनट प्रार्थना करके ना 1 करोड़ मत मांगो, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। समझ रहे हो ना? जितना रोटी है उतना कीमत होगा। दुकानदार कहेगा ना, आप 10,000 लेके जाके आईफोन मांगोगे तो ना वो हंसेगा, शॉप वाला। तेरे पास 10,000 है तो नॉर्मल सैमसंग फ़ोन आएगा, ऑर्डिनरी फ़ोन। तू मांगेगा आईफोन 1.5 लाख का है, तुझे कहाँ से मिलेगा? लो, वो भी कहेगा बिजनेसमैन। उसी तरह जितना प्रार्थना करोगे उतना आशीष मिलेगा। 10 मिनट प्रार्थना करोगे 10 मिनट का आशीष मिलेगा। संडे एक दिन चर्च आओगे, संडे का आशीष मिलेगा। उपवास प्रार्थना भी आओगे तो उपवास प्रार्थना की आशीष भी मिलेगा। जो नाप से आप प्रभु को ना मेजर करते हो, जितना इज्जत, जितना समय आपके लाइफ में, जीवन में, दिन में, हफ्ते में देते हो, उतना ही आशीष मिलता है। और आप कभी भी कंपेयर मत करो कि उनको क्यों ऐसा है, मेरा जीवन क्यों ऐसा है। मतलब वो ज़्यादा दे रहा है नाप के, प्रभु को समय ज़्यादा दे रहा है, प्रार्थना ज़्यादा कर रहा है, समय ज़्यादा बिता रहा है, उसीलिए ज़्यादा आशीष मिल रहा है। जो कम नापता है उसको कम ही मिलेगा। आज परमेश्वर कहते हैं, जिस नाप से तुम कैसे नाप रहे हो मुझे, परमेश्वर को कैसे भक्ति करते हो, कितने दिन हुआ आप प्रार्थना करके, कितने दिन हुआ बाइबल खोल के, कितने अध्याय पढ़ते हो दिन में। एक अध्याय, एक बाइबल वर्ष मैंने रखा, वो पढ़ के आप कहोगे तो मैं बाइबल आज पढ़ लिया, तो गलत है। कम से कम पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ो कम से कम, मिनिमम 1 घंटा प्रार्थना करो सुबह उठ के। वचन सुनो। मैं यूट्यूब में बहुत सारे वचन हैं, मैंने चैनल में रखा है। गलत गलत वचन सुनना मत, वचन बाइबल में से बोलना है। वचन सुनो, 1 से 3-4 बार सुनो वचन, क्योंकि वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। जितना सुनोगे उतना अधिक आपको देगा प्रभु। मुझे बहुत आशा है, बहुत सीखता हूँ वचन, पता है। आपको आशा होना चाहिए, आगे से आप लोग कहो कि प्रभु मैं तेरी सेवा, तेरी राज्य के लिए मैं वचन में पढ़ूँगा, वचन सुनूँगा, प्रार्थना करूँगा, समय बिताऊँगा। मुझे एक ज्योति की तरह बना। लोग मुझे देखेंगे तो वो लोग, प्रभु उनको शांति मिलना है मेरे बातों से। जब मैं उनको सलाह दूंगा, जवाब दूंगा, क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उनके मन में ना एहसास होना है कि प्रभु इसके साथ है। चौकास रहो। क्या सुनते हो मतलब क्या पता है? कौन सा वचन सुनते हो, कौन लोगों की बातें सुनते हो, प्रभु की बातें सुनते हो। आपके दिमाग में आपके पड़ोसी, आपके लोग, जितना जो आप ज़्यादा सुनते हो वही आपके दिमाग पे, आपके जीवन पे असर होगा। आप नेगेटिव बातें सुनोगे, सांसारिक बातें सुनोगे, हर समय बीमारी की बातों सुनोगे, डॉक्टर की बातों सुनोगे, तो वही रहेगा। डॉक्टर बहुत कहेगा
डॉक्टर की बात छोड़ो, परमेश्वर की बात पकड़ो, प्रभु को पूछो, प्रभु तू क्या कहता है, आप क्या कहते हैं, मैं क्या करूं ये समय में। हर समय यीशु मसीह के लहू के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में सोचो। मुझे आशा है कि आप सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, अन्य भाषा में स्तुति करें, वचन को समझे। आपके अंदर मुझे एक रिवाइवल देखना चाहता हूँ आपके अंदर। जिस दिन पेंतेकोस्त के दिन यीशु मसीह के चेलों पर आया था ना पवित्र आत्मा, जो लोग सामर्थ के साथ चलने लगे, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग वैसा हो जाए। लेकिन आपके लाइफ में, कई लोगों की लाइफ में बंधन है, बस छोटे छोटे बातों पर आप टूट जाते हो, निराश हो जाते हो, दूर हो जाते हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज एक डिसीजन लो, एक फैसला लो कि मैं हर रोज़ कम से कम 1 आवर प्रेयर करूँगा, कम से कम 1 आवर प्रेयर, कम से कम 1 घंटा वचन सुनूंगा, कम से कम आधा घंटा बाइबल पढ़ूंगा। इस तरह 2.5 घंटे हो गए दिन में। 2.5 घंटे पहले शुरुआत करो। समझ रहे हैं ना? हम आपसे ज़्यादा सुनना है, पता है, प्रार्थना करना है, सब कुछ करना पड़ता है। आपको लगेगा पास्टर जी नौकरी नहीं करते, आराम से रहते, अच्छा रहता है, हमको इतना तकलीफ है। आप मेरे साथ बैठो, पता चलेगा। दौड़ोगे आप, एक दिन भी नहीं रह पाओगे। ऐसा रहेगा हमारा का जीवन। सही ढंग से नींद नहीं रहता, रोते रहते हैं प्रभु के पास बैठकर, जब भी उठाए प्रभु, आपको मालूम नहीं होता। तो आपके बुलावट में, आपका बुलावट सिंपल है, अच्छा विश्वासी की तरह दिए बुलाया है, उसमें अच्छी तरह रहो, बढ़ो विश्वास में, वचन सुनो, थोड़ा नापना, मेजरमेंट में थोड़ा बड़ा मेजरमेंट, समय ज़्यादा दो प्रभु को। जिस नाप से तुम नापते हो, हाँ, उससे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आप प्रभु को आधा घंटा दोगे तो आधा घंटा की आशीष आएगा। सब लोग विश्वास में बढ़ना है आगे से। जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, चर्च में आते हैं, प्लीज़ प्रार्थना करो बपतिस्मा के लिए। जो लोग चर्च नहीं आ पा रहे, चर्च में आओ रेगुलरली। कल मीटिंग है, फ्राइडे, कल चर्च में शाम 5 से 7 बजे मीटिंग है। आने वाले आइए, परमेश्वर ज़रूर आशीष देगा। यीशु मसीह के चेले घर घर ना जाकर वचन बोलने लगे, रोटी तोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे। पिछले संडे हमने एक घर में बंदगी रखा था, प्रभु की दया से बहुत अच्छा लगा हमको। परमेश्वर उनके घर में आशीष बरकत दे। आने वाले दिनों में और भी हम, प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहा है कि घर घर जितने लोग भी आते हैं उनके घर में बंदगी रख। बंधन है, सारे घरों में बांधे हुए हैं शैतान के हाथों में। आप प्रार्थना करो, प्रभु ज़रूर आपको ऊंचे स्थान में लेके जाएगा। बस समय निकाल के प्रभु को दो। समय नहीं है मत बोलो, बिजी है मत बोलो। बिजी समय नहीं है कहोगे तो प्रभु भी कह देगा समय नहीं है, सॉरी मैं बिजी हूँ, बाद में तेरी प्रार्थना सुनूंगा, नेक्स्ट कहेगा। कैसा लगेगा? प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, जीवन दिया है। कभी भी प्रभु को साइड में रख के दौड़ो मत, गिर जाएंगे। प्रभु को पहला स्थान दो। इतना कुर्बानी दिया है यीशु मसीह क्रूस पे। कहना है प्रभु मेरे अंदर है। प्रभु आपके अंदर है तो आप प्रभु के पास आओगे, संसार में नहीं दौड़ोगे। प्रभु को जगह दो। दीपक लाइट की तरह चमकना है आगे से। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि भक्ति में कैसे बढ़े। 2.5 घंटा मैंने बोला ना, 1 घंटा वचन पे सुनो दिन में, 1 घंटा प्रार्थना करो, आधा घंटा वचन पढ़ो। कम से कम ये काम करो, देखो आपको कितना फ़र्क मिलेगा। और चर्च आने में प्लीज़ ईमानदार रहो। आपकी ईमानदारी चर्च आने में दिखाई देती है। संडे ही नहीं, फ्राइडे भी बोल रहा हूँ। जब फ्राइडे आओगे आपका सच्चा ईमानदारी दिखाई देती है। प्रभु को पता चलेगा कि आप कितना प्यार करते हो उनसे। संडे नॉर्मल है, सब लोग आते हैं, लेकिन फ्राइडे आने वाला ही भक्ति में सीखने वाला है, सीखना चाहता है, उसको आशा है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें दिया जाएगा। यही बात प्रभु आपसे कहते हैं। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। सभी लोग आंखें बंद करिए। प्रभु से मैं विनती करता हूँ आपकी छुटकारे के लिए, बीमारियों के लिए, बंधनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। इस समय जो लोग कॉल में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ। ब्रदर आनंद जी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। आई रिलीज द हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उनके बंधनों को तोड़ दीजिए परमेश्वर। उनके लाइफ में चंगाई दीजिए परमेश्वर। उनके पापों के लिए मैं पश्चाताप मांगता हूँ। आपने कहा मध्यस्थी कर सब लोगों के लिए। उनके पापों को क्षमा कर, उनको नया जीवन दे, उनको चंगा कर परमेश्वर। यीशु का लहू उनके ऊपर छिड़कता हूँ, सर से लेकर पैर तक, हर जगह, जोड़ों में, हाथों में, पैरों में, हर जगह चंगाई दे परमेश्वर।
आशीष दे परमेश्वर। प्रभु जी, संजीव जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके शरीर में अच्छा सेहत दे परमेश्वर। सर दर्द से, शारीरिक बलहीनताओं से छुटकारा दे। यीशु मसीह का लहू उनके परिवार पर डालते हैं। जो भी इविल फोर्सेस उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं घर में, सारे बंधनों को यीशु के नाम पे छुटकारा दीजिए परमेश्वर। आने वाले दिनों में उनके लाइफ में बदलाव दीजिए। उस गड्ढे में से बाहर लेके आकर विश्वास में जगाइए, आत्मिक उन्नति दीजिए परमेश्वर। प्रभु, मेरी दुआ है कि आने वाले दिनों में चर्च में जो भी आते हैं, जिनके घरों में शैतान ने बांध के रखा है, सबके घरों में बंधन दिख रहा है प्रभु, उनके बंधनों को तोड़ परमेश्वर। उनके घरों में आप आइए परमेश्वर। मेरा घर प्रभु यीशु मसीह का जगह है। मेरे घर में यीशु मसीह है, मेरे शरीर में यीशु मसीह है। मेरे घर में शैतान नहीं है, मेरे घर में शैतान को जगह नहीं है। कहने वालों को लाइफ में प्रभु बदलाव दे, छुटकारा दे। रिलीज देम लॉर्ड फ्रॉम द बॉन्डेज। प्रभु, जब वचन आपके मुंह में से निकला, उस सामर्थ्य से प्रभु काम करने लगा। मैं वही विश्वास करता हूँ। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके लाइफ में छुड़ाइए परमेश्वर। उनके लाइफ में पापों से, गुनाहों से, भक्तिहीनता से, पाप से छुड़ाइए। विश्वास को जगाइए परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च में सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, नशा की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। किसी के अंदर ये दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं होना चाहिए, किसी के घर में ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उनका जीवन बदलाव, उनके पाप से छुड़ाइए। उनको एहसास दीजिए कि मैं प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु ने मुझे लिए कुर्बानी किया है, ये मेरा शरीर प्रभु का है। प्रभु के लिए चलने के लिए सहायता कीजिए। दीप्ति की तरह आने वाले दिनों में रोशनी में लेके आइए। सब लोग उद्धार पाकर विश्वास में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। प्रभु जी, मैं बहुत आपसे मांगता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना पसंद है, मैं बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। यही आशा ये कॉल में जुड़े हुए हर एक विश्वासी को दीजिए। मैं बहुत सीखना चाहता हूँ, बहुत सुनना चाहता हूँ, बहुत विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ। ये आशा के साथ हर एक व्यक्ति आपके साथ पढ़ने में, प्रार्थना में और वचन सुनने में सहायता कीजिए। सभी को विश्वास दीजिए और मदद कीजिए। आपकी अनॉइंटिंग, आपकी हीलिंग सबके ऊपर उंडेलते हैं। छुटकारा देकर आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन।